हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे जब हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक बार समझ लीजिए ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण भी कहते हैं, द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो द्विघात का समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसकी घात 2 होती है। तो होता कैसे है, इसका हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से समझना है हम लोगों को आगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये पावर 2 है इसकी, जिसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे जो a, b एंड जो c होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और जो हमारा x है वो एक वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल होता है क्या, उसको समझ लेते हैं। कांस्टेंट ऐसा कोई नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे मैथमेटिकल नंबर होते हैं ये। और ये जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे x की जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम y भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b, c कुछ भी लिख सकते हैं मतलब। तो ये हमारा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है हमारी फिक्स होती है। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको आगे समझते हैं कैसे होता है ये। तो जैसे कि मान लीजिए एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 5x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a जो होगा वो 5 होगा, b हमारा 6 होगा और जो c होगा वो 2 होगा। तो इस तरीके से होता है। पेपर में भी कभी कभी आ जाता है, हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में पता होना चाहिए कि a किसको कहेंगे, b किसको कहेंगे और c किसको कहेंगे। लेकिन अब लेट से एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 6x² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो bx है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ax² है और c है। तो यहाँ पे a की जगह लिखेंगे हम लोग 6, b की जगह पर 0 आ जाएगा और c की जगह पे 2 आएगा। तो इस तरीके से होता है। एक और एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ पे प्लस की जगह मान लीजिए माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो और अच्छे समझ में आएगा, -3 है। तो यहाँ पे a जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। b यहाँ पे अब देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट इसका, और जो c है वो हमारा -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें हमें a, b और c पता होना चाहिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करके समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ये हमारा 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं जो बहुत इजी होता है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चों को। तो ये होता है। देखिए एक और बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में, अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वैसे किसी भी इक्वेशन में जितनी पावर होती है उतने ही आंसर होते हैं उसके। तो यहाँ पर जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 वैल्यू होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है ये। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस 6x² को हम लोग वैसे लिख लेंगे और ये 5 को भी हम वैसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हमको इस 17 को, जो हमारा 17 है, उसको हम लोगों को इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे जोड़ने पे या घटाने पे, तो 17 आए हमारा ना, 17 आया हमारा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों नंबर के मतलब हमारा 6x² और 5 के मल्टीपल के बराबर है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि कितना आना चाहिए। तो 6x² को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कुछ 30 आ जाता है, 30x²। 30x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस या माइनस करने पर 17 आना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 15x प्लस 2x। तो देखिए 17x को हमने ऐसे तोड़ा, 15x और 2x, तो 15 को 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 17x मिडिल टर्म आ जाएगा
और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x² आ जाएगा, 30x² आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि इन दोनों टर्म में हम लोगों को, ये दो टर्म है यहाँ पे, ये हमारा है, इसमें से कॉमन लेना होता है। तो देखेंगे 6x² और 15x है, इसमें हमारा 3 है, मतलब ये 3 के टेबल में आता है, ये भी और ये भी आता है, और साथ साथ इसमें भी x है और इस वाले टर्म में भी x है। तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2x। अब देखिए यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 3 2 जा 6। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, क्योंकि x हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ एक नंबर बचेगा। तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमें, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5 = 0। एक और बात का ख्याल रखिएगा, जो अंदर की टर्म होगी हमेशा कॉमन लेने पर सेम आनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार अंदर वाला टर्म मतलब 2x + 5 को यहाँ लिख देंगे, और एक बार बाहर वाला, बाहर में क्या है हमारा 3x + 1 = 0। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें बस नॉर्मल सॉल्व कर देना है। देखो जैसे लिखेंगे 2x + 5 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 = 0। तो अगर हम यहाँ पे x वैल्यू निकालते हैं तो ये यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवाइड का। तो x की एक वैल्यू ये आ जाएगी, और इस तरह कर देते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये हमारे x की दो वैल्यू हैं, जो कि अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं हम लोग, तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरीके से था हमारा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा y² - 5y + 6 = 0। इसको फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे 6 है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारा आना चाहिए 6, और प्लस या माइनस करके हमारा आना चाहिए 5y। तो इस तरीके से ये तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y², उसके बाद यहाँ पे 6 = 0। अब यहाँ पे दो नंबर लिखने हैं हमें, दो टर्म लिखने, तो 5y है। देखिए यहाँ पे माइनस का 5y आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 3y एंड माइनस का 2y। तो माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, तो 3y एंड 2y इनको प्लस कर देंगे, तो माइनस का 5y और 3 2 जा 6y² आ जाएगा। अब हम लोगों को फिर से वही करना है, कॉमन लेना है इसमें। तो देखिए y कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y - 3। यहाँ पे देखेंगे इनमें 2 कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा y - 3 = 0। देखिए 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा माइनस का, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा प्लस का। अब वही एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो y - 3 और यहाँ आ जाएगा y - 2 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y - 3 = 0 एंड y - 2 = 0। तो y = हो जाएगा माइनस का, ये 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, और उसी तरीके से y यहाँ पे माइनस का 2 है, तो उधर हो जाएगा प्लस का 2। तो y की दो वैल्यू हमारी 3 और 2 आएगी। तो इस तरीके से था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फटाक से रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, हम पढ़ रहे थे, तो द्विघात समीकरण कहते हैं हिंदी में। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में इसको मानक रूप कहते हैं, मानक रूप। ये था ax² + bx + c, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं a, b एंड जो c है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जो x की वैल्यू वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब जैसे एक की जगह पे तो हम हमेशा एक ही लिखेंगे ना, लेकिन हम x की जगह पे एक भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद से हम लोगों ने a b c को पता करने की कोशिश करी थी कि क्या क्या होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो a होगा 5 होगा, b हमारा 6 होगा एंड c 2 होगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मतलब b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको 1 मानते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। तो 6x² 17x + 5 था, इसको हम लोगों ने तोड़ा था। तो मिडिल टर्म को जब तोड़ दिया था तो 15x एंड 2x आया था हमारा। तो 15x और 2x को हम जोड़ेंगे तो 17 आएगा मिडिल टर्म, एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर जो 30x² आएगा। इसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों टर्म में
कॉमन लेने की कोशिश करी थी ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉमन लिया था हमने 2x स्क्वायर, मतलब 3x कॉमन ले लिया था तो 2x + 5 बचा था, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया था तो 2x + 5 बचा था। उसके बाद से हम लोगों ने इसको कॉमन एक बार अंदर वाले को टर्म को लिखा और एक बार बाहर वाले टर्म को लिखा। अब क्या किया कि 2x + 5 को यहाँ पे = 0 और 3x + 1 = 0। फिर ये सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे -5/2 आया, -1/3 आया। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था। तो अब हम लोगों को, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करिएगा घर से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। और नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर - 7x + 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है = 0। और उसके बाद से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा 2x स्क्वायर + 7x + 3 = 0। और एक हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 6x स्क्वायर + 5x - 6 = 0। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा 3x स्क्वायर - x - 4 = 0। तो इसको आप लोग फैक्टराइज करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका आ जाएगा तो आप उसको फैक्टराइज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।